बागपत डबल मर्डर मामले में उस वक्त बवाल बढ़ गया जब इस गोलीकांड को अंजाम देने वाले वरुण लोहारी का शव उसके घर पहुंचा। वो वरुण लोहारी जो गैंगस्टर था, वो वरुण लोहारी जिसको भीड़ ने पीटा और उस दौरान किसी ने उसे गोली मार दी। मारा क्या वरुण लोहारी, तो उसका शव बड़ौद के नवयुग कॉलोनी के घर पहुंचते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पहले तो उन्होंने शव के अंतिम संस्कार से ही इनकार कर दिया, जिसको लेकर पुलिस के साथ वरुण के परिजनों की नोकझोंक भी हुई। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को भी लोगों ने घेर लिया और धोखे का आरोप लगाया। काफी देर तक बवाल हुआ। वरुण के परिजनों का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। परिजनों की मांग थी कि वरुण के पिता बाबू राम को रिहा किया जाए और वायरल वीडियो में दिख रहे उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए जिसने वरुण पर गोली चलाई, और ऐसा ना होने पर जाटों का एक बड़ा आंदोलन होने की चेतावनी दे डाली। पुलिस का जो रवैया था वो अच्छा नहीं था। देखो, घटना घटी, दुखद घटना घटी, 3 आदमियों का जाना एक बहुत बड़ी बात है, और पुलिस जो व्यवहार कर रही तो अच्छा नहीं था। हमने कहा जो दोषी है उसको नहीं बख्शा चाहिए, अगर निर्दोष है वो तो बेफालतू में जेल भी नहीं जाना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने हमारी सुनाई नहीं करी। कुछ आला अधिकारियों ने हमारे से बात करके हमको धोखे में लेकर और कल उस बात की हाँ भर के आज मना कर दिया। किसको जेल? जी, जेल किसको भेज? जेल बाबूराम को निर्दोष जेल भेज दिया। बाबूराम मास्टर जी है, वरुण के पिताजी हैं जी। अभी आप लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे? हाँ, हम नहीं। सहमति किस बात पे? सहमति इस बात पे, मैं कप्तान साहब आए, उनके सामने भी बात रखी जी, मामा कल जबान दे दी थी और एक होना भी चाहिए, तो तरीका भी था। उन्होंने उस बात को मानना और उनका हमारी FIR दर्ज करी, 2 बंदों के नाम करी, जब गोली मारते दिख रहे हैं। उस पर हमारा समाज सभी संतुष्ट हुआ और संतुष्ट होने के बाद उसको अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप लोगों की तरफ से FIR दर्ज करा दी गई? हाँ, FIR दर्ज करा दी। कितने लोगों के? 2 बंदों के खिलाफ। एक चीज़ और इसमें आई कि कई बार से जो है 2 बिरादरियों के बीच का झगड़ा बनाने की कोशिश की गई। कुछ लोग चाह रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं, कुछ प्रशासन ही चाह रहा है, और तो कोई नहीं है। समाज कभी भी गलत काम नहीं करता। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में भी रहते हुए कर देते इस काम को, लेकिन हम इसकी पहल नहीं करने वाले, नहीं होने देंगे। हम समाज में शांति चाहते हैं। इसका अंत क्या है? क्योंकि 3 मौतें हो चुकी, अब आगे इसका? 3 मौतें नहीं, इसमें मरने पर 4 मौतें हो जाए। एक लड़का मरा 11 साल पहले भी मार दिया था इन लोगों ने। जो लड़के ने इसका गोली मारी वरुण के, कपिल प्रधान के भी गोली उसी ने मारी थी, दीपक। अब किस तरीके से आप, जिस तरीके से अब 2 एक बनिया और जैसे जाट का ये सब चीज़ें चल गई, ख़त्म करने का कोई? देखो जी, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो कस्बा बड़ौत है, जाट बाउल में आता है, लेकिन जाटों की कोई ऐसी भावना नहीं है किसी बिरादरी को अन्य बिरादरी को परेशान करा जा। और बेफजूल में अगर इस बात को जोड़ा जाएगा तो कोई बिरादरीवाद सबके भीतर आता है, लेकिन हम जिम्मेदार होने के नाते सभी जिम्मेदार व्यक्ति आए थे और आएंगे और सभी गए, बेफजूल की बात नहीं चाहते। अभी क्या मांग हमारी कुछ नहीं है। जो दोषी है उसको जेल भेजो, निर्दोष है उसको छोड़े, मांग हमारी है। अगर ये नहीं होगा तो आंदोलन नज़दीक ही है। देखिए, ये ग्राम प्रधान साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में जो है कानून जो है अपना काम करे, जो दोषी है सजा उन्हीं को मिले। तो वरुण के चाचा और गांव के प्रधान अशोक कुमार कहते हैं कि पुलिस ने उनकी मांगे मानी, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। कहा गया कि FIR 2 लोगों के खिलाफ दर्ज की जाएगी, जिसमें एक है दीपक अग्रवाल, सोहन अग्रवाल का भाई, जिस पर आरोप लगाया गया है गोली मारने का, कि वरुण को गोली उसने ही मारी। दरअसल बागपत की बड़ौद कोतवाली में उस वक्त हंगामा बरप गया जब मंगलवार को शाम को नेशनल हाईवे पर बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास 2 हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दुकान पर बैठे टेंट व्यवसायी सोहनलाल अग्रवाल और उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी को गुस्साई भीड़ ने मौके पर ही घेर लिया। उसे बेरहमी से पहले पीटा गया और इस बीच एक शख्स ने उसे गोली मार दी। इलाज के दौरान अस्पताल में वरुण की मौत हो जाती है। वरुण के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वहीं 2 व्यापारियों की मौत के बाद व्यापारियों में गुस्सा देखने को मिला। स्थानीय व्यापारियों और परिजनों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जाम कर दिया, शव को उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस पर सवाल उठे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लोगों ने खूब कोसा। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की गई। इधर बवाल बढ़ता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो पुलिस भी आनन फानन में कार्रवाई करती है। दोनों व्यवसायियों की हत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जाती है, जबकि एक अज्ञात के खिलाफ। और इस पूरे मामले में वरुण लोहारी के पिता बाबू राम को भी आरोपी बनाया जाता है। बाबू राम को पुलिस पकड़ ले जाती है। अब वरुण के परिजन कह रहे कि बाबू राम पर की गई कार्रवाई गलत है। वो एक टीचर थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। उनको गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि वरुण लोहारी बागपत के लोहारी गांव का रहने वाला था। उसके पिता बाबू राम, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, वो रिटायर्ड टीचर हैं।
पहले यह परिवार बड़ौद के नवयुग कॉलोनी में रहता था, लेकिन जब बाद में क्राइम कुंडली बढ़ती गई वरुण की, तो वो वहां से उत्तराखंड चला गया। सोहन और वरुण के बीच में ये पूरी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 17 जुलाई 2015 से हुई, जब दिल्ली बस स्टैंड पर वरुण लोहारी अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और बिना रुपए दिए वो सोहन की दुकान से सामान लेने लगा। उस दौरान दोनों के बीच में बहसा बहसी होती है। बाद में मामला मारपीट तक आ जाता है। फायरिंग होती है, जिसमें वरुण का छोटा भाई मारा जाता है। कपिल की मौत के बाद ही इन दोनों परिवारों में रंजिश चल रही थी और कहा गया कि उसका बदला लेने के लिए ही वरुण ने सोहन और उसकी बेटी की हत्या कर दी, जिसमें वो खुद भी मारा गया। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।